सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में जन्माष्टमी के मौके पर बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, जहां कहानी पूरी तरह से नए मोड़ लेती हुई नजर आएगी। इस बार चंद्रिका अपनी देवरानी सारिका को जन्माष्टमी की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी देती है और साफ कहती है कि पंजीरी बनाने से लेकर झांकी सजवाने तक का काम उसी को संभालना होगा। चंद्रिका की बात सुनकर सारिका ऊपर से तो हामी भर लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर जिम्मेदारी निभाने से बचना चाहती है। सारिका लापरवाही दिखाते हुए सो जाती है और सारी तैयारी अधूरी छोड़ देती है। इधर वसुधा अपनी ईमानदारी और समर्पण के साथ रात भर जागकर पंजीरी तैयार करती है और झांकी को बेहद सुंदर तरीके से सजाती है। अगले दिन जब झांकी सबके सामने आती है तो उसकी खूबसूरती देखकर पूरा परिवार और खास तौर पर चंद्रिका बहुत प्रभावित होती है और तारीफ करने लगती है कि यह झांकी कितनी शानदार बनी है। तभी सारिका मौके का फायदा उठाकर कहती है कि यह मेहनत उसने खुद की है और सारी रात जागकर झांकी सजवाई है। उसकी बात सुनकर चंद्रिका खुश हो जाती है और सारिका की सराहना करने ही वाली होती है कि तभी अदिति, यानी चंद्रिका की बहू, सच्चाई सबके सामने रख देती है। अदिति कहती है कि यह सारी मेहनत सारिका की नहीं, बल्कि वसुधा की है, जिसने रात भर मेहनत करके पंजीरी बनाई और झांकी सजाई। इस खुलासे के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है और चंद्रिका को सारिका पर गुस्सा आ जाता है। वह लाल पीली होकर सारिका से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला और क्यों वसुधा की मेहनत का श्रेय अपने सिर लेने की कोशिश की। यहाँ से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि वसुधा की सच्चाई और मेहनत सबके सामने आ जाती है और सारिका की चालाकी उजागर हो जाती है। परिवार भी वसुधा की ईमानदारी की तारीफ करने लगता है और यह साबित होता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। जन्माष्टमी का यह खास अवसर वसुधा की जिंदगी में सम्मान और पहचान लेकर आता है, जबकि सारिका की पोल खुलने से उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद मनोरंजक और भावनाओं से भरपूर होगा, क्योंकि इसमें एक और झूठ और आलस की सजा मिलती है तो वहीं सच्चाई और मेहनत की जीत होती है। वसुधा का यह संघर्ष और सारिका की हार इस एपिसोड को खास बनाने वाला है और दर्शकों को यह जानकर खुशी होगी कि एक बार फिर सच ने झूठ पर विजय हासिल की।